नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लेकर आया हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं, जिस पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं, बड़ा ही मजेदार वीडियो है। ये वीडियो है मायो की। मायो को तो आप जानते ही हैं, जापान की हैं, यूट्यूबर हैं और बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं, इंडिया को बहुत अच्छे और करीब से जानती हैं और इंडिया और जापान को करीब लाने का काम करती हैं। तो उनका ये वीडियो है और इसका टाइटल है डोरेमोन की आवाज इंडिया वर्सेस जापान, हिंदी बोलने वाली जापानी लड़की, वॉइस इमिटेशन चैलेंज। तो मुझे लगता है जो कार्टून में जिनकी आवाज आती है वो शायद इनके साथ हैं और वो उनकी नकल करने वाली हैं। तो चलिए भाई, बड़ा अमेजिंग सा वीडियो लग रहा है, तो चलिए देखते हैं भाई। ओहो नोबिता, तुमने फिर से अपना होमवर्क नहीं किया। अब तुम्हें तुम्हारी मॉम से बहुत डांट पड़ेगी और मैं तुम्हें कोई गैजेट नहीं दूंगा। नमस्ते, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है, कैसे हैं? तो आज बहुत विशेष गिफ्ट बहुत विशेष गेस्ट बहुत विशेष गेस्ट आई हुई हैं। तो सोनल जी जो डोरेमोन वॉइस। So guys, मैं हूँ सोनल कौशल and I'm a voice artist. I'm the voice behind Doraemon, Pikachu, छोटा भीम, Bubbles in the Powerpuff Girls, बहुत सारे कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर। हाँ, तो मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि मैं पहले से सोनल जी का वो जो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, देख रही थी और अभी मुंबई में हूँ, इसलिए थोड़ा मतलब हिम्मत लेकर सोनल जी को पूछा था कि मतलब वीडियो साथ में बना सकते हैं कि नहीं। और मैंने बहुत खुशी से हाँ बोल दिया था बिकॉज आप इतने प्यारे हो और आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू। द साड़ी इज ब्यूटीफुल, नॉट माय फेस। नो। आज हम करने जा रहे हैं एक सोनल जी के एनिमे कैरेक्टर वॉइस के इमिटेशन में करने जा रही हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है, आप सुन सकते हैं सोनल जी की कैरेक्टर वॉइस और फिर उसी वॉइस को मैं इमिटेट करने की कोशिश करूंगी। वो चैलेंज है, ये मेरे लिए चैलेंज होगा। और दूसरा, ये सोनल जी के लिए चैलेंज है कि मैं उनको क्वेश्चंस पूछूंगी कि कितने जापानीज आते हैं। मुझे जापानीज बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आती। आपकी हिंदी इतनी अच्छी है। नहीं, लेकिन आपने तो डोरेमोन बहुत सारे डब किए हुए हैं और शायद कुछ ना कुछ जापानीज तो जानती थोड़ी होगी। बहुत। इसलिए उसको टेस्ट करती हूँ, परीक्षा देती हूँ, ठीक है। Okay. और तीसरा, मैं सोनल जी से डबिंग के बारे में, डबिंग कैरियर के बारे में और एनिमे से संबंधित कुछ सवाल, हाँ, ऐसे गपशप करने जा रही हूँ, ठीक है। ये तो शुरू करें। सबसे पहला वॉइस इमिटेशन चैलेंज। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सबसे प्रसिद्ध वाले से शुरू करते हैं, डोरेमोन की वॉइस। ओके। तो इंडिया में डोरेमोन बोलते हैं हम, डोरेमोन। जापानीज में डोराएमोन बोलते हैं एंड डोरेमोन की वॉइस है। ओहो नोबिता, तुमने फिर से अपना होमवर्क नहीं किया। अब तुम्हें तुम्हारी मॉम से बहुत डांट पड़ेगी और मैं तुम्हें कोई गैजेट नहीं दूंगा। अरे वाह, मैंने काफी लंबा डायलॉग दे दिया ना आपको। हाँ, थोड़ा छोटा वाला दे। So maybe you can say, अब मैं तुम्हें कोई गैजेट नहीं दूंगा नोबिता। गाजर, गैजेट। गाजर, मैंने सुना कैरट, गाजर। तो गैजेट जापानीज में क्या बोलते हैं गैजेट्स को? वो जो डोरेमोन निकालता है। हाँ, उसको गाजेट ही बोलते हैं, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। गाजेट तो ऐसे बोलते हैं ना, इसलिए थोड़ा गाजर सुना मैंने। नहीं, गाजर नहीं देगा डोरेमोन, गैजेट देगा। ठीक है, तो फिर से बोलिए, मैं कोशिश करूंगी। अब मैं तुम्हें अपना कोई गैजेट नहीं दूंगा नोबिता। अब मैं आपको कोई गैजेट नहीं दूंगी नोबिता। दूंगा नहीं, लड़की दूंगा। लड़की बना दी मैंने। जेंडर ही चेंज कर दिया। बट इट वाज वेरी क्लोज, इट वाज वेरी क्यूट, आई मस्ट से। अब पता चला वॉइस एक्टर बहुत मुश्किल होता है बंदा। बट मैंने डोरेमोन को 14-15 इयर्स तक अपनी आवाज दी है। अच्छा। तो इसलिए मुझे अब उतना डिफिकल्ट नहीं लगता है। नेक्स्ट वॉइस है ओके, पिकाचू। पिकाचू। यस, तो पिकाचू ऐसे बोलता है, पीका पीका पी पिकाचू। ओके, हिंदी नहीं है तो थोड़ा आसान है मेरे लिए। हाँ। ओके, कोशिश करेंगे। पीका 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 पिकाचू। गुड ट्राई यार, वेरी नाइस।
so difficult. बहुत मुश्किल It's है. not. You're doing very good. Thank you. By Okay. the way, I did this kind of a challenge with my husband also. Okay. And he also did very nice. It's Shall on we us. call him here? He's saying no. Okay. But we have a channel, another channel called the Motor Mouth Couple. उस पे भी हमने ऐसा imitation challenge किया था and it was so much fun and I'm having so much fun with you also. So are you ready for the next voice? Yes, the next voice is. The next voice is, can you guess? It's Chihiro from Spirited Away. I love that character. Spirited Away is my favorite. One of my favorite animation. Okay. So ready? Yes. ओह, अब मैं क्या करूं? मुझे अपने मम्मी पापा को बचाने के लिए कुछ भी करना होगा. Nice dialogue. फिर से बता सकते हैं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं अपनी मम्मी पापा को बचाने के लिए. अपने मम्मी पापा को बचाने के लिए मैं क्या करूं? ओके. अब मैं क्या करूं? अपने मम्मी पापा को बचाने के लिए मैं क्या करूं? वेरी गुड यार. आपके एक्सप्रेशंस इतने अच्छे लग रहे हैं ना, इतने क्यूट लग रहे हैं. आई मस्ट से व्हेन यू स्पीक हिंदी यू लुक रियली क्यूट. Thank you, but this is a difficult challenge. Okay, so last one? Yes, the last one is another very popular character जो मैं करती हूँ and it's called छोटा भीम. You know छोटा भीम? Of course, Japanese में Japanese में नहीं है. नहीं, Netflix में तो available. हो सकता है वो. हाँ. I am not sure. हाँ. But it's an Indian animation. Yes. एंड छोटा भीम ऐसे बोलता है, हेलो दोस्तों, मैं हूँ छोटा भीम और मैं ढोलकपुर से आया हूँ. अरे क्या अलग वॉइस निकाली है उन्होंने. यू कैन ट्राई. हेलो दोस्तों, मैं कहाँ मैं से हूँ आया? छोटा भीम. मैं हूँ छोटा भीम छोटा भीम और मैं ढोलकपुर से आया हूँ और मैं ढोलकपुर से आया हूँ और मैं आपको लड्डू दूंगा. और मैं आपको लड्डू दूंगा. आपने लड्डू खाया है कभी? Of course. पर आई मस्ट से कि आपने ये चैलेंज बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है एंड मेरी तरफ से आपको एक ग्रीन फ्लैग जाता है दैट यू हैव कंप्लीटेड द चैलेंज वेरी नाइसली. Thank you. अब अच्छा, बड़ा ही मज़ेदार वीडियो है, बहुत अच्छा चल रहा है. बीच में रोकता हूँ क्योंकि वॉइस की इंडस्ट्री से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ. मैं भी वॉइस ओवर्स करता हूँ और वॉइस ओवर करना सुनने में, देखने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं. और उसके बाद मिमिक्री करना या किसी और की आवाज़ निकालना, ये नेक्स्ट लेवल है, उससे भी आगे है. तो हमारे इंडिया में तो बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग आवाज़ निकालते हैं. अब चूँकि मैं मिमिक्री में नहीं था, मैं नॉर्मल वॉइस ओवर में था. मैंने कई सारे वॉइस ओवर BBC मीडिया एक्शन के लिए किए हुए हैं, उनके कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए किए हुए हैं. जिस भी चैनल में मैंने काम किया, न्यूज़ चैनल में काम किया, वहाँ पर मैंने वहाँ की स्टोरीज़ में या अपनी स्टोरीज़ में मैंने अपनी वॉइस दी. तो शायद इसीलिए आप लोगों को लगता होगा कि मेरी आवाज़ जो है वो बड़ी क्लियर या फिर डिक्शन बड़ा सही आता है. तो लगातार पिछले 20-22 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ. तो धीरे धीरे करते आवाज़ वैसी मॉड्यूलेट करना मैं सीख गया हूँ कि कहाँ पे पॉज देना है, कहाँ पर थोड़ा मॉड्यूलेट करके आवाज़ को बदलना है. लेकिन ये जो मिमिक्री वाली बात है या आवाज़ निकालने वाली बात है, ये बहुत ज़्यादा टैलेंट चाहिए इसके लिए. जैसे मैं कभी कभी कोशिश करता था, कोशिश करूँ क्या, जैसे अमिताभ बच्चन की आवाज़ तो बड़ा मुश्किल है निकालना. मिथुन चक्रवर्ती, ओए तू क्या देख रहा है, इधर आ. तो आदत छूट गई है, इसलिए माफी चाहता हूँ अगर बुरा लग रहा हो तो. क्योंकि ये सारी चीजें ना प्रैक्टिस से आती हैं. आपको वो क्या कहते हैं, टेम्पो पकड़ना पड़ता है, वो पिच पकड़नी पड़ती है, उसके मॉड्यूलेशन को पकड़ना पड़ता है और उसके बिना आप ये काम कर नहीं सकते. कई जगह पे ये चीजें ना गिफ्टेड भी होती हैं कि आप फौरन ये चीजें पकड़ लेते हो. जैसे मुझे याद है, एक ओम प्रकाश हुआ करते थे, बहुत पुराने एक्टर थे इंडियन में. देखिए पंडित जी, आपने ये काम अच्छा नहीं किया. तो मुझे लगता है कि बहुत ही बुरा कर रहा हूं मैं. लेकिन मैं वॉइस इंडस्ट्री को जानता हूं और मैं जानता हूं कि वॉइस निकालना, नरेशन के लिए वॉइस देना कितने मेहनत वाला काम है. आवाज़ यहाँ से नहीं निकलती है, आवाज़ बेसिकली पेट से निकलती है, तब जाके वो मॉड्यूलेट होती है, तब जाके आपका उस पर कंट्रोल आता है. और ये जो यहाँ की मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और पेट से लेकर यहाँ तक की मसल्स यूज़ होती हैं.
ये बहुत कम लोगों को पता है। मुझे याद है कि जब डिक्शन क्लियर करना था मुझे, आवाज अच्छे से निकले, शब्द अच्छे से उच्चारण हो, तो ना पेंसिल मुंह में रख के और तब वो शब्द बोलता था। तो ये बड़ी दिनों तक मैंने ऐसी प्रैक्टिस की, तब जाके आवाज इतनी क्लियर आई। फिर धीरे धीरे फ्लो समझ में आने लगा, फिर पॉजेस, पंचेस, ये सब समझ में आने लगे। अब चलिए आगे देखते हैं भाई कि क्या चल रहा है वीडियो में। आपकी बारी है कि मैं आपको चैलेंज दूंगी। ओह माय गॉड। तो देखने वालों को कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ बेसिक जापानीज भाषा चैलेंज टेस्ट करती हूँ। ओके। तो मुझे बहुत डर लग रहा है। एक्चुअली मैंने बहुत सारे जापानीज कार्टून्स को डब किया है, बहुत सारे जापानीज शोज़ को डब किया है, लेकिन ऐसा होता है ना, जैसे स्पेशली डोरेमोन के लिए मैंने 14-15 ईयर्स डब किया, तो कुछ वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं, तो वो वर्ड्स तो मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स मुझे नहीं पता है। ठीक है, आसान वाला और मुश्किल वाला दोनों दूंगी, ठीक है? तो आसान वाले से शुरू करूंगी। ओके, हाउ टू से थैंक यू इन जापानीज? ओह, आई नो दिस। आई थिंक जब भी डोरेमोन और नोबिता अपने टीचर को थैंक यू बोलते थे, तो वो बोलते थे आरिगातो गोजाइमासु। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आरिगातो गोजाइमासु वो पोलाइट वाला है, आरिगातो भी चलता है, आरिगातो गोजाइमासु लगाएं तो थोड़ा पोलाइट, हाँ पोलाइट हो जाता है, ठीक है? अब हाउ टू से समथिंग बिफोर ईटिंग? तो खाना खाने से पहले क्या बोलते हैं? ओह, ये खाना खाने से पहले हमेशा टेबल पे बैठ के बोलते थे, चलो खाना शुरू करते हैं, समथिंग लाइक दैट। हाँ, हिंदी में मुझे नहीं लगता कि मतलब इक्विवेलेंट वर्ड्स आर नॉट अवेलेबल, इसलिए खाना शुरू करते हैं ऐसे बोलते होंगे, लेकिन जापानीज भाषा में वो जो स्पेसिफिक एक फ्रेज होता है, है, हाँ। आई नो इट, पर मुझे याद नहीं आ रहा है। ई ता इता यस something like that. I remember the tone, but I don't remember the word. इतादाकिमासु। Oh yes, itadakimasu. इतादाकिमासु ऐसे बोलते हैं। तो ऐसा नॉर्मली भी आप लोग जब घर पे खाना खाने बैठते हैं तो आप ऐसा बोलते हो? हाँ, हमेशा बोलती हूँ। एंड घर में घुसने के टाइम पे भी बोलते हैं ना, तदाइमास। That was my second question. आपने सही बताया। I won it already. और दो देती हूँ। जब वापस आते समय तो आपने बोल दिया ना अभी, क्या बोलते हैं जब आप घर से निकलने जा रहे हैं? Oh, I think ये नहीं पता मुझे। नहीं, ये नहीं पता। तो प्रैक्टिस करते हैं। इत्तेकिमास। इत्तेकिमास। इत्तेकिमास बोलते हैं। इत्तेकिमास। ठीक है। तो आखिर बहुत महत्वपूर्ण शब्द मैं पूछूंगी। महत्वपूर्ण, वाओ। तो माफ कीजिए, इसको क्या बोलते हैं? गोमेन। हाँ, गोमेन, हाँ सही बोला। गोमेन नासाई ज्यादा पोलाइट होता है। ओके, हाँ। मैंने मैक्सिमम डोरेमोन को बोलते सुना है, गोमेन नोबिता-कुन। लाइटली बोल देते हैं ना गोमेन, हाँ। एंड देन डोरेमोन बोलता है, मुझे माफ करना नोबिता। सही बात, सही बात। जैसे कि हम लेट्स से किसी से मिलने जा रहे हैं और 5 मिनट देर हो गए, तो तब तो हाँ घूमे 5 मिनट देर हो गई। हाँ, चलता है। लेकिन सच में माफी मांगना है तो गोमेन नासाई ऐसे बोलना पड़ता है। लेकिन आपने तो बहुत अच्छा जवाब दिया। तो हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं। तो आपने, मैं ये पूछना चाहती थी कि कहाँ से आपकी डबिंग की करियर शुरू हो गई है? क्योंकि मैं जापानीज हूँ तो बचपन से एनिमे देखती रहती हूँ, लेकिन ऐसा सोच कभी नहीं आया कि चलो मैं वॉइस एक्टर बनूंगी ऐसे। एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी। हाँ। एंड मैं इतनी छोटी थी कि मेरी वो ऐसा कुछ सोचने की एज भी नहीं थी कि मुझे ऐसा कुछ करना है। एंड ये ऐसा एक फील्ड है दैट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट ऑल्सो। अब पता चल रहा है सोशल मीडिया की वजह से, उस टाइम पे नहीं था। बट माई मदर यूज टू वर्क विद ऑल इंडिया रेडियो, एंड दैट इज़ हाउ आई केम इन टू दिस फील्ड। एंड डबिंग की जो मेरी शुरुआत हुई है वो ये जो यहाँ पे क्यूट से महाशय बैठे हैं, इन्होंने ही करवाई है। सो माई फर्स्ट ऑडिशन फॉर डबिंग वॉज फॉर डोरेमोन एंड आई गॉट सेलेक्टेड, एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड डूइंग इट। एंड मैंने शिनचान में भी नैनी को आवाज़ दी है कुछ 1-2 सीजन्स के लिए। एंड मैंने स्पिरिटेड अवे में चिहिरो को आवाज़ दी है। देन मैंने काफ़ी सारे पोकेमॉन में, मैंने बहुत सारे फीमेल पोकेमॉन जो होते हैं उनको अपनी आवाज़ दी है। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को भी मैंने अपनी आवाज़ दी, जैसे एमी जैक्सन को। तो ये सब मैंने किया है। अभी रिसेंटली मैं नागपुर में थी, आई थिंक 2 years अगो,
एंड मैंने एक इवेंट अटेंड किया था, एनिमे इवेंट था वो। अच्छा। एंड वहाँ पर मुझे जापान के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। ऑल्सो मैंने वहाँ पर आप लोगों की जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है किमोनो, हाँ हाँ हाँ। वो भी मैंने पहना था। हाँ, बढ़िया। उसका ब्लॉग भी है मेरे चैनल पे। तो बहुत अच्छा लगा एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जिस फील्ड में मैं हूँ और सब लोग जितना प्यार करते हैं, जितना प्यार मिलता है, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी अ वॉइस एक्टर। नाइस। तो वॉइस एक्टर तो किसी कैरेक्टर को जान दे सकती है, तो मुझे बहुत मज़ेदार लगता है। तो अगर आप कोई कैरेक्टर या कोई मतलब इंसान चुन सकती है कि इसको मैं आवाज़ से जान देना चाहती हूँ ऐसे, तो कोई है जो आप वॉइस देना चाहती हैं? हाँ, एक्चुअली मैं जब छोटी थी तो मैं बारबी बहुत ज़्यादा देखती थी। बारबी आपको पता है? बारबी डॉल करके एक कार्टून आया था। बारबी, हाँ बारबी। ठीक है। सो मैंने, लेकिन जब मैं बॉम्बे आ गई, मैं एक्चुअली दिल्ली से हूँ, तो मुंबई आने के बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी द वॉइस ऑफ बारबी ऑल्सो। अच्छा। तो वो मेरा एक जो चेकलिस्ट होता है उसमें वो एक पॉइंट टिक हो गया था। लेकिन आई रियली वॉन्ट टू वॉइस फॉर अ प्रिंसेस। प्रिंसेस? हाँ, आप ऐसे खाना दो। हाँ। वो हुक्म देते, ऑर्डर। चलो, तो आज बहुत मज़ा आ गया आपसे बात करके। और हमने और एक वीडियो बनाया है जो सोनल जी के चैनल में अपलोड होने वाला है या क्या हुआ होगा, तो वो भी आप ज़रूर देखिए। वहाँ पे कुछ हमने गाना गाया, मतलब मैं कभी गाना गाती नहीं हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि मुझे लगता है आई एम अ बैड सिंगर, लेकिन मैंने कोशिश की है, तो वो भी देखो। और हमारे पास ऑफ कोर्स यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये सब कुछ ना कृपा करके फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब कुछ अरे यार, मैं इंडिया में अभी मुंबई में हूँ ना, तो सुबह से शाम तक हिंदी बोलती रहती हूँ, तो दिमाग खराब हो जाता है। आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं ना गाइस। थैंक यू। चलो एनीवे, तो आज हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आने के लिए धन्यवाद। आरिगातो। आरिगातो। और फिर मिलेंगे। बाय बाय। तो वीडियो खत्म हो गया और वीडियो बड़ा ही जबरदस्त, बहुत ही मजेदार और बहुत ही एंटरटेनिंग था, बहुत इंटरटेनिंग था। अब मैं इसमें ज्यादा क्या बोलूं, मायो बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं। सोनल कौशल जी को आप जानते ही हैं कि पता नहीं सैकड़ों कैरेक्टर्स में वो अपनी आवाज दे चुकी हैं और इतनी जबरदस्त टैलेंटेड हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट कि मैं क्या बताऊं। हम लोग तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। खैर, ये मुझे नहीं पता था कि सोनल कौशल जो हैं वो दिल्ली से हैं, लेकिन अब पता चल गया कि दिल्ली से हैं और बहुत ही अच्छी आवाज़ है, बहुत ही अच्छा मॉड्यूलेशन है। खैर, सूरज को दिया, क्या दिखाएं हम। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि अब सोचिए कि मायो जापान से हैं, वो हिंदी बोलती हैं, इंडिया को बहुत करीब से फॉलो करती हैं, इंडिया को जानने समझने की कोशिश वो पिछले कई सालों से कर रही हैं। मैं इनको फॉलो करता हूँ, मायो को भी मैं फॉलो करता हूँ। मायो को मैंने एक बार इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया था कि भाई मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, लेकिन शायद मायो ने, लाखों फॉलोअर है मैं उनके, तो उन्होंने वहाँ देखा नहीं। यूट्यूब पे भी शायद एक बार मैंने उनके मेल पे भेजा था या नहीं भेजा था, तो उन्होंने शायद देखा नहीं। तो मेरा बड़ा मन है मायो से बात करने का, क्योंकि मुझे जापान भी बहुत अट्रैक्ट करता है। इनफैक्ट मैं जापानीज मूवी कई सारी देखता रहता हूँ, और कार्टून तो आपको पता ही है कि भाई जापानीज कार्टून बचपन से हमने भी बहुत देखे हैं। पिकाचू हुआ या डोरेमोन हुआ, ये सब तब भी आते थे, आज से 20-25 साल 30 साल पहले, तब भी हम लोग देखा करते थे। और ये बड़ा अच्छा लगता है कि कोई दूसरे देश का बंदा आपके देश को जानने, समझने, बूझने की कोशिश कर रहा है, वो आपके कल्चर को, आपकी संस्कृति को जानता है, तो एक लगाव हो जाता है आपका। तो कल को अगर मैं जापान मान लीजिए जाता हूँ, तो मुझे जापान, चूंकि मैं जापान को फॉलो करता रहता हूँ, जापानी चीज़ों के बारे में, जापान की संस्कृति के बारे में, जैसे मायो का एक वीडियो था कि जापान में हिंदू गॉड्स, उस पर भी शायद मैंने रिएक्शन दिया था। तो आप समझिए कि ये जो कनेक्टिविटी है ये बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये बहुत अच्छा है कि लोग आपको, जैसे मैं अगर जापान गया और जापान में अगर मैं कहता हूँ कि मैं इंडिया से आया हूँ, तो लोगों का नज़रिया फ़ौरन बदल जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि मायो या मायो जैसे दूसरे जो जापानीज यूट्यूबर्स हैं जो इंडिया को लेकर काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अवेयरनेस फैलाई है इंडिया के बारे में जापान के भीतर। वैसे ही इनकी वजह से हमने भी बहुत ज़्यादा जानकारियां ली हैं जापान
के बारे में। तो ये एक कनेक्शन बन गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कनेक्शन आगे बढ़ता रहेगा और जापान और भारत एक दूसरे के साथ ऐसे ही मिलकर काम करते रहेंगे। और जापान और भारत की दोस्ती बहुत अच्छी है और बहुत पुरानी है, तो आगे भी ये दोस्ती और ज़्यादा मजबूत हो। तो आप लोग बताइएगा कि वीडियो देख के आप लोगों को कैसा लगा, और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।